आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब इक्वल टू 111 टू द पावर 3 प्लस 666 टू द पावर 3 प्लस 888 टू द पावर 3। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ एक्स क्यूब है इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या 111 और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ। ठीक है ना, तो ये जो 111 है, इस 111 को हम 100, इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिखूं, इस 111 को हम क्या लिख सकते हैं, 111 इंटू 1 लिख सकते हैं। 111 इंटू 1 क्या होता है, 111 होता है। ठीक है, अब क्योंकि इस पर ये क्यूब लगा है तो अब यहाँ पर इस तरह से होल ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। अब ये क्या प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो 666 है ना, तो 666 को हम 111 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 111 को 6 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 666 आएगा। अब इस पर क्या है, क्यूब लगा है तो होल ब्रैकेट लगा के यहाँ क्यूब लगाइए। अब ये क्या है, आपका प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 888 है, तो यहाँ पर 888 को हम 111 इंटू 8 लिख सकते हैं। अब इस पर पावर क्या दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ, तो यहाँ पर हम पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो नंबर है क्या है, 111 है, 666 है, 888 है, तो ये तीनों क्या है, 111 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा दिया हुआ एक्स क्यूब इक्वल टू अब यहाँ पर देखिए आपका इसमें इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लाएगा। क्या लाएगा कि अगर x इंटू वाई टू द पावर m दिया हुआ है तो ये बराबर होता है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो पावर m है ना, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x और y दोनों पर लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको समझाने के लिए यहाँ बता दूं, आप इसको मानिए x और इसको मानिए y और इसको आप मानिए m। बिल्कुल इसमें सेट है ना आपका, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x टू द पावर m। तो x हमारा क्या है यहाँ पर 111 और m हमारा यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर पावर 3 लगा दीजिए। ठीक है, इनटू, तो इस तरीके से थोड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब ये क्या है 1 है, y क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर y है, y हमारा क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिखिए। अब इस पर पावर m है, पावर m हमारे यहाँ पर क्या है 3 है, तो होल ब्रैकेट लगा के यहाँ क्यूब लगा दीजिए। प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 111 और 6 दोनों पर क्या पावर लग जाएगा, 3 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 111 टू द पावर 3 इंटू, और ये क्या है आपका 6 है, 6 टू द पावर 3। ठीक है, हम यहाँ पर एक ये भी ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है प्लस, यहाँ पर भी सेम वही होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 111 और 8 दोनों पर पावर क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, तो इस तरीके से लिखिए 111 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 3, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया? ठीक है, मैं पेज ऊपर करती हूँ यार। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा एक्स क्यूब है इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 3 ब्रैकेट है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, और तीनों ब्रैकेट में क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस साइन है, 3 ब्रैकेट है। अब इन तीनों ब्रैकेट में आपको इस वाले में, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है ना 111 टू द पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 111 टू द पावर 3 और यहाँ पर भी 111 टू द पावर 3 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिखूं। ठीक है, ये हम क्या निकालेंगे, 111 टू द पावर 3 हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, तो अब देखिए इस यहाँ से ये निकल गया, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 का होल क्यूब बचेगा, यही बचेगा, फिर ये क्या प्लस, और ये तो बाहर चला गया है। ठीक है, ये क्या बाहर गया है, यहाँ पर ये कॉमन था तो हमने निकाल दिया, तो बच क्या रहा है, 6 का होल क्यूब बच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, ये प्लस लिखिए, उसके बाद ये तो बाहर चला गया तो बच क्या रहा है, 8 का होल क्यूब बच रहा है। ठीक है, ये लिख दिया आपने यहाँ पर, ये क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 111 का होल क्यूब, फिर ये ब्रैकेट लगा, यहाँ पर देखिए इंटू का साइन है। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, प्लस 6 का क्यूब क्या होगा, तो 6 को 3 बार इंटू कीजिए, 6 36, फिर 6 से इंटू कीजिए, 6 से 36 का 6, 6 18, तो ये हो जाएगा 216 प्लस, अब इसको भी इंटू कर लीजिए, 8 को 3 बार इंटू कीजिए तो 8 8 जा 64 और 64 8 जा क्या होता है, 8 4 जा 32 का 2, फिर यहाँ पर क्या 8 6 48 48 49 50 51 512 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्यूब को ओपन कर दिया है, तो यह आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, यह आया हमारे पास। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिखिए इक्वल टू, ये क्या है 1 का होल क्यूब है इंटू, ठीक है ये है 1 का होल क्यूब, यहाँ मैं इसको और सही से लिख दूँ, इसको इतना हटा दूँ पहले,
ये इतना हटा दो, यस, इसको सही से लिखूं। तो ये देखिए क्या है, एक्स क्यूब है इक्वल टू, ये है 111 का होल क्यूब इंटू, अब देखिए तीनों प्लस कर दीजिए, तो 512 है, यहाँ पर 216 लिखिए, और ये क्या है 1 है, तो 6 7 8 9 2 और 729 आ रहा है, ठीक है ना, 729 आ रहा है, इक्वल टू ये क्या है 111 का होल क्यूब इंटू, अब ये देखिए 729 जो है ये किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है, 9 का होल क्यूब। आप 9 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 729 आएगा। तो 729 को हमने क्या लिख दिया, 9 का होल क्यूब। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब इक्वल टू 111 का होल क्यूब इंटू 9 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस पर भी क्यूब लगा हुआ है और इस पर भी क्यूब लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पर पावर सेम लगा हुआ है, तो 111 और 9 इनको एक साथ लिख दीजिए और सिंगल ब्रैकेट लगा के होल क्यूब लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब इनको इंटू कीजिए, तो 111 इंटू 9 तो इजी वे में इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 999 और होल ब्रैकेट पावर क्या लगा हुआ है, 3 लगा है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब इक्वल टू 999 का पावर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस पर क्या लगा, पावर 3 लगा हुआ है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। तो पावर 3 हटाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस पावर 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पावर 1/3, 1/3 टेकिंग पावर इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये 3 पावर हटाना है तो हम इसमें क्या कौन सा पावर लेंगे, सब दोनों साइड हम 1/3 का पावर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x का पावर 3 है ना, और हमारा इक्वेशन क्या है 999 का पावर 3। तो हमें यहाँ पावर क्या लगाना है, 1/3 दोनों साइड। तो दोनों साइड लगाना है, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के आप पावर 1/3 दोनों साइड लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने लगा दिया, ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या m इंटू n, तो m हमारा क्या है 3, ये दोनों पावर आपस में इंटू में हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए 3 लिखा इक्वल टू, और ये क्या है 999, ये ब्रैकेट लगाइए और ये पावर और ये दोनों आपस में इंटू में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, केवल x बच रहा है इक्वल टू, ये भी 3 3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है केवल 999। तो ये देख सकते हैं ये x की वैल्यू है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।